नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम शशांक, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 10,000 रुपये से ट्रेडिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है। तो भाई इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल 10,000 रुपये से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये से। उसके लिए आपको करना क्या है, आपके पास एक तो अकाउंट होना जरूरी है, किसी भी ब्रोकर का अकाउंट हो जो कि आपको स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करने की परमिशन दिला दे। वो ज़ीरोधा हो सकता है, एंजल वन हो सकता है, फायर्स हो सकता है, जो भी कोई है, जो भी ब्रोकर आपके पास है उसी से आपका ट्रेडिंग चल सकती है। उसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट करना है। ज़्यादातर में फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट नहीं होता है। उसका कारण है ये, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग को ही अलाउ करते हैं। तो उसको आपको जाके क्या करना है, उसकी सेटिंग्स में जाएंगे और उसकी सेगमेंट को एक्टिवेट कर लेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को। उसके बाद आपके पास अगर अकाउंट में 10,000 रुपये हैं तो आपके सामने मेरी स्क्रीन अब ये आ जाएगी यहाँ पर। तो आप मेरी स्क्रीन में देखेंगे तो हमारा निफ्टी 50 को अगर मैं ट्रेड करता हूँ, जो कि निफ्टी 50 वीकली एक्सपायरी होती है, ठीक है। सेंसेक्स की भी वीकली एक्सपायरी होती है, निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी होती है। बैंक निफ्टी निफ्टी की अब वीकली एक्सपायरी बंद होगी, वो सिर्फ और सिर्फ मंथली होती है। मंथली का एक्सपायरी का मतलब है आखिरी दिन महीने का जो पड़ेगा, जो कि आपका ट्यूसडे पड़ेगा, आखिरी ट्यूसडे जो पड़ेगा उस दिन उसकी एक्सपायरी होगी। पर निफ्टी हर हफ्ते के ट्यूसडे को एक्सपायर होता है। अगर ट्यूसडे की छुट्टी होती है तो वो मंडे को एक्सपायर होता है, ठीक है। मंडे ट्यूसडे की छुट्टी है तो फिर वो फ्राइडे को एक्सपायर होगा। ये होता है हमारा एक्सपायरी, ठीक है। अब इसमें चीज़ आती है, अगर आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपये खाते में पड़े हैं, तो मेरी स्क्रीन पे ध्यान देना। तो ये निफ्टी 50 है, ठीक है। निफ्टी 50 सबसे आसान होता है ट्रेड करना स्टॉक्स के मुकाबले। स्टॉक्स का फ्यूचर एंड ऑप्शंस को आप ट्रेड करेंगे तो उसमें लॉसेस करने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो ट्रेड करते हैं। इसमें सभी तरीके के लोग ट्रेड कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल आदमी भी ट्रेड करता है, बड़े इंस्टीट्यूशंस भी ट्रेड करते हैं और आम आदमी भी, छोटा ट्रेडर जैसे कि हम 10,000 रुपये वाले जो लेके आ रहे हैं वो भी इसमें आराम से ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये 15 मिनट का चार्ट मैंने निफ्टी 50 का लगाया हुआ है। अब इसमें प्राइस एक्शन को समझ सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं, मेरे से भी सीख सकते हैं, कोई भी जो भी सिखा रहा है उससे सीखिए, या मेरी वीडियो देखते रहें जो कि मैं डेली अपलोड करता हूँ। उसमें मैं बताता हूँ कैसे ट्रेड ले रहा हूँ, तो उससे भी आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा। प्राइस एक्शन को पढ़ें और आप इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते कैसे हैं। जैसे कि मान लीजिए आज तो छुट्टी, आज फ्राइडे है, क्योंकि आज महाराष्ट्र डे है, तो आज ये मार्केट बंद है। तो मार्केट आप सपोज कर लीजिए कि इस टाइम पर लाइव चल रही है और मार्केट का लेवल जो है, मैं इसको, अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो उसको 5 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे चलाएंगे आप, या 3 मिनट पे, 2 मिनट पे, 1 मिनट पे, इस पे करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। हम 5 मिनट पे लेके चलते हैं और हमारा मान लीजिए लाइव मार्केट है इस टाइम पे, और हमारा जो लेवल बन के आ रहा है इस टाइम पे 24,000 रुपये। 24,000 रुपये में मार्केट ओपन हुआ है इस वाली कैंडल पे। सपोज कर लीजिए कि ये मार्केट इस वाली कैंडल पे ओपन हुआ है, ये जो हैमर बना हुआ है, तो ये पॉजिटिव हैमर है। तो इस पे आपकी ट्रेड बननी चाहिए कि आपके ऊपर की साइड जाए। पॉजिटिव हैमर पे नॉर्मली ट्रेड ली जाती है ऊपर की साइड। ये मैं कल नई वीडियो बना के डालूंगा, उसमें बताऊंगा कि कौन सी कैंडल पे कौन से ट्रेड लेनी चाहिए। तो बेल आइकन दबा लेना, सब्सक्राइब कर लेना, कल के लिए अपडेट आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर हमने इस कैंडल पे ट्रेड ली तो हमें कितना रुपया चाहिए ट्रेड लेने के लिए। अब ट्रेड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका 24,043 रुपये की वैल्यू चल रही है अभी, तो हम किसको शॉर्ट करेंगे, 24,043 के आसपास की जो भी वैल्यू होगी उसको हम खरीदेंगे। 24,043 अगर वैल्यू है मार्केट का, तो वो कहाँ तक जा सकता है, आगे अगर बढ़ेगा तो 24,100 तक जाएगा या 24,150 तक जाएगा। तो हम 24,150 को खरीद लेते हैं। अगर वो वहां तक जाता है तो हमें प्रॉफिट होगा। 24,150 रुपया अभी 133 का चल रहा है, ये देखिए 133, जो 24,150 की कॉल है वो 133 है, और मार्केट वैल्यू है 24,043, यानी 24,043 से जब ये 24,150 पे जाएगा तो इसकी जो वैल्यू है 133 रुपये की, ये बढ़कर 200 के आसपास तक चली जाएगी। तो हमारा जो मुनाफा निकल के आएगा वो 200 में से 133 को हम घटा देंगे, तो हमारा जो मुनाफा बन के आया 7,667 पॉइंट का मुनाफा होगा। और एक लोट जो होता है वो होता है 65 पॉइंट का। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं इसको बाय करने जाता हूँ तो आप ये दर देखिएगा, ये दर 67 पॉइंट, याद रखना, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो हमारा जब भी मैं इसको बाय करने के लिए जाता हूँ, दोबारा से दिखाता हूँ, हम इसको बाय करने जाते हैं 133 रुपये पे, तो मार्केट वैल्यू पे इंटरडे सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे इंटरडे कर लेना है आपको। इंटरडे इसलिए करना जरूरी है क्योंकि बाय चांस आपकी पोजीशन अगर रह जाती है
ओवरनाइट कैरी ना हो, ठीक है। इसको मार्केट पे लगाते हैं। मार्केट का मतलब है कि जो भी रेट पे मिले उसी रेट पे खरीद दो। लिमिट में अगर आप जो भी रेट डालोगे तो उस रेट पे जब आएगा तो ही खरीदने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मार्केट पे क्या है कि जो भी रेट मिले उस पे खरीद दो जो आस-पास चल रहा होगा, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपने मान लीजिए 133.85 है, इसको ₹134 लिखा, आपके मार्केट डालते ही इसमें ऑर्डर डालते ही 134.10 पे घूमने लगा, तो 10 पैसे के पीछे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप उसको मार्केट पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए आपका 65 क्वांटिटीज़ में आती है, इसमें यानी कि 65 क्वांटिटी मिलेगी और वो ₹133 के भाव पे मिलेगी। ये रेट चल रहा है तो 65 इंटू 33 करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगा कि उतना रुपए हमें चाहिए एक लोट को ट्रेड करने के लिए। अब इसको 65 इंटू 33 करता हूँ मैं, अगर इसको 133 को 65 से गुना करता हूँ तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो ₹8700 है, जो कि ₹10,000 से भी कम है। तो यानी आपको इंडेक्स को देने पड़ेंगे, मार्केट को देने पड़ेंगे ₹8700 ट्रेड करने के लिए। अब आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, इसको छोड़ दीजिए, ये मेरे अकाउंट की वैल्यू आ रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। जितना भी आपके अकाउंट में वैल्यू होंगे उतना अवेलेबल यहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो ₹8700 में आप ट्रेड कर सकते हैं। ₹8700 से जब आप ट्रेड करेंगे तो आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस बन के आएगा वो ₹8700 पे बन के आएगा। अब मान लीजिए कि ये आपने ट्रेड खरीद ली ₹133 पे, ठीक है। आपने ट्रेड खरीदी, जब ट्रेड लिया, ये लोट लिया, ₹133 के भाव पे खरीदा और मार्केट है अभी 24,043 पे और ये बढ़कर चला जाता है अगली कुछ मिनटों बाद या कुछ जितने भी समय बाद इसकी वैल्यू बन जाती है कितनी, 24,160। तो यहाँ से लेके जो 160 तक गया, कितना पॉइंट बढ़ गया, वो 157 के आसपास के पॉइंट बढ़ गया मार्केट इंडेक्स। तो जब ये बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि आपने पहले से खरीद रखा है 24,150, तो इसकी 133 से बढ़कर वैल्यू हो जाएगी मान लीजिए कि ₹200। तो आपका प्रॉफिट जो बन गया है वो ₹67 बन गया है, ₹67 आया। अब आपके पास लोट जो है ₹8700 में आपको 65 लोट मिल रहे हैं, तो 67 इंटू 65 को आप गुना करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट बन के आएगा वो प्रॉफिट ये बन के आएगा, जो कि आपका अराउंड ये बन के आएगा 4000 कुछ रुपए का प्रॉफिट। एक रफ फिगर में बता रहा हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप कर लेना। यानी अगर आप सही से ट्रेड करते हैं और आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप ऑप्शन में बाइंग कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग करने के लिए आपको जो लोट लेना पड़ेगा वो ₹8700 के लगभग आ रहा है इस सिनेरियो में, इस एग्जांपल पे। मार्केट अलग-अलग रेट चलती है, कई बार 7500 का भी मिल जाएगा, कभी 9000 का मिलेगा, कभी 8600 का मिलेगा, कभी 10,000 का मिलेगा। आपने ₹8700 की ट्रेड ली और मार्केट आपके फेवर में, यहाँ आपने ट्रेड ली और ये बढ़ता 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 24,150 पे चला गया। तो ये जो ₹8700 हैं आपके ₹4000 और उसमें जुड़ जाएंगे, यानी कि 12,700 के आसपास ये चला जाएगा। तो इस 12,700 में से ये घटाएंगे तो वो आपका प्रॉफिट बन के आ गया ₹4000 और आपके जो 10,000 थे वो वापस आप ही के अकाउंट में रहेंगे। जो ₹8700 थे, ये जो आपने लगाए, जो मार्केट ने, इंडेक्स ने जो आपसे ₹8700 लिए थे, अब वो ₹8700 आपको बढ़ के मिलेंगे ₹12,700 बनकर। आपके पास थे ₹10,000, 10,000 में से ₹8700 दिए, तो यानी कि आपके पास कितने रुपए तो भी खाते में भी बचे हुए हैं ₹1,300। तो आपका जो टोटल बन के आएगा 12,700 और ₹1,300 इसमें और जोड़ दोगे आप, तो ये 10, 4, 14,000। यानी अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल रहती है तो आप 10,000 से ₹14,000 भी एक दिन में ही बना सकते हैं, बशर्ते आपकी ट्रेड ठीक होनी जरूरी है। आपको सिर्फ और सिर्फ ₹10,000 चाहिए ट्रेड करने के लिए ऑप्शंस में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा से मैं पॉइंट्स बता देता हूँ। आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट होना जरूरी है। वो एक्टिवेट कैसे होता है, आप सेटिंग में जाएंगे, आपका जो प्रोफाइल लिंक बनता है अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग होता है, उस पर जाके करेंगे क्लिक, उसमें सेगमेंट्स होते हैं, उसमें सेगमेंट्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद आप ट्रेडिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और ट्रेडिंग करने के लिए आपको जो चाहिए वो चाहिए ₹10,000। ₹10,000 आपको चाहिए, मैंने आपको दिखा दिया। मार्केट अगर 24,043 पे है और आपको 24,043 को ट्रेड करने के लिए इसकी आगे की ऑप्शन आप खरीदते कि वहां तक चला जाए। इसको आसान शब्दों में समझे कि एक घोड़ा है, एक घोड़ा यहाँ पे खड़ा हुआ है 24,000 अंक पे, 24,000 किलोमीटर पे है। आपने आपने ये बेट करी हुई है कि ये 24,150 तक जाएगा। सेम चीज यहाँ पर है।
तो आप क्या करेंगे, 24,150 का खरीद लेंगे टिकट। तो वो टिकट है ये 24,150, जो कि मिल रहा है 133 रुपये में। अगर ये घोड़ा 24,000 से 24,150 पे चला जाता है तो ये टिकट बन जाएगा आपका 200 रुपये का। तो अगर ये 200 रुपये का बनता है तो आपका प्रॉफिट 200 में से ये 133 घट जाएगा, और इस टिकट को खरीदने की कीमत जो है वो है सिर्फ 8700 रुपये। तो यानी सिर्फ और सिर्फ आपके पास अगर 10,000 रुपये हैं तो आप उससे ट्रेड कर सकते हैं आसानी से। पर एक चीज़ ध्यान रखें, ये मार्केट वॉलेटाइल होती है, बहुत से लोग ट्रेड करते हैं, तो बहुत ही नियम कायदों से आपको चलना पड़ेगा, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मैं कल को एक स्ट्रेटेजी भी रिवील करूंगा कि 25 MA स्ट्रेटेजी क्या होती है, यानी 25